हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐश यूपीएससी में। फ्रेंड्स, आज भारत आज़ाद है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकते हैं। हमारे खान पान, पहनने ओढ़ने और कहीं घूमने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। पर आज़ादी के पहले ऐसा नहीं था। हमारे देश में तमाम तरह के भेदभाव और कुरीतियाँ फैली हुई थी, जो देश की एकता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। पर किसे पता था कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में बेहद सामान्य परिवार में जन्मे सामाजिक शोषण और सामाजिक भेदभाव का शिकार एक बालक पूरे देश में इस अन्याय के खिलाफ एक ऐसी चिंगारी लगाने जा रहा है जो हर तबके में मशाल के रूप धारण करने जा रही है। यही वह बालक था जो आगे चलकर देश के संविधान निर्माता बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। बाबा साहब ने बहुत कम उम्र में कई परेशानियों को बहुत करीब से देखा था, पर वो उससे कभी विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बुराइयों और कुरीतियों को बदलने की ठानी। उन्होंने उस वक्त विदेश में शिक्षा ग्रहण की और लौटने के बाद कई महान कार्य किए। उन्हीं की वजह से आज हमारा संविधान हम सभी को बराबरी, गर्व और न्यायपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। भारत रत्न आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब के योगदान को ये देश हमेशा याद रखेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के छोटे से कस्बे महू में जन्मे बाबा साहब अंबेडकर ने सामाजिक बराबरी और समानता के लिए जो काम किए उसे कोई दोहरा नहीं सका। अंबेडकर जी ने दलितों को एहसास दिलाया कि जिस जमीन पर वो रहते हैं उसमें उनका भी हक है। 1927 में उन्होंने छुआछूत के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने, अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करवाने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के बीच जाति व्यवस्था के उन्मूलन को लेकर उदासीनता की कड़ी आलोचना की। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन में बाबा साहब ने हिस्सा लिया। यहाँ अंबेडकर जी ने अपनी राजनीतिक सोच दुनिया के सामने रखी और कहा कि शोषित वर्ग की सुरक्षा सरकार और कांग्रेस से आज़ादी पाने में है। उन्होंने कहा कि हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्या का निवारण नहीं हो सकती। उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। 14 सितंबर 1932 को उन्होंने गांधी जी के साथ पूना समझौता किया। इसके तहत विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित स्थान बढ़ा दिए गए। देश आज़ाद हुआ तो अंबेडकर जी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में देश के पहले कानून मंत्री बने। 29 अगस्त 1947 को उन्हें स्वतंत्र भारत का नया संविधान लिखने के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अंबेडकर जी आजीवन सांप्रदायिक राजनीति के घोर आलोचक बने रहे। 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा कि मैंने जन्म तो हिंदू धर्म में लिया है, लेकिन मैं मर नहीं सकता इसमें, और उन्होंने इतना कहकर बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म एक उदारवादी धर्म है। 1951 में उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल का विरोध होने पर उन्होंने कैबिनेट में इस्तीफा दे दिया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय हिंदू समाज के तमाम अत्याचारी स्वरूपों के खिलाफ एक विद्रोह के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। अंबेडकर जी ज्ञान के सागर थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, धर्म, समाजशास्त्र और कानून पर कई किताबें लिखी। उन्होंने दलित समाज से कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। 1990 में उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2012 में हुए एक टीवी सर्वे में उन्हें महानतम भारतीय चुना गया। अंबेडकर जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श और उनकी शिक्षाएं देश की आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करते रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।